हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टॉपिक टेस्ट क्लासेस। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे एक स्टोरी का टाइटल है अ फ्रेंड्स बेट्रियल। फ्रेंड मीन्स मित्र, अपोस्ट्रोपियस मीन्स होता है का की के, बेट्रियल मीन्स होता है धोखा या विश्वासघात। तो इसका अर्थ निकलेगा एक मित्र का विश्वासघात। डियर स्टूडेंट्स, इस कहानी के माध्यम से आप बहुत सारे न्यू वर्ड्स को सीखेंगे, आपकी टेंसेस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और स्टोरीज पढ़ने से आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में भी काफ़ी मदद मिलती है। तो आइए देखते हैं इस स्टोरी को। अ डियर एंड अ क्रो। अ डियर मीन्स हिरन, एंड अ क्रो एक कौवा, लिव्ड मीन्स रहते थे, नियर मीन्स पास में, ईच अदर मीन्स एक दूसरे के, इन मीन्स में, अ फॉरेस्ट एक जंगल या एक वन। तो अ डियर एंड अ क्रो एक हिरन और एक कौवा, लिव्ड नियर ईच अदर एक दूसरे के पास रहते थे, इन अ फॉरेस्ट एक जंगल में। तो पूरे का अर्थ क्या निकलेगा? एक हिरन और एक कौवा एक जंगल में एक दूसरे के पास रहते थे। दे सॉ ईच अदर, दे मीन्स वे, सॉ मीन्स देखते थे, ईच अदर एक दूसरे को, डेली, डेली मतलब रोजाना, वे एक दूसरे को रोजाना देखते थे, बट परंतु, वर नॉट मतलब नहीं थे, फ्रेंडली मित्रवत, विद मीन्स से या साथ, विद ईच अदर एक दूसरे से। तो यहाँ से बट वर नॉट फ्रेंडली, परंतु मित्रवत नहीं थे एक दूसरे से, परंतु एक दूसरे से मित्रवत नहीं थे। तो वे एक दूसरे को रोजाना देखते थे, परंतु एक दूसरे से मित्रवत नहीं थे। नेक्स्ट, द डियर थॉट, यानी कि हिरन सोचता था, दैट मीन्स कि द क्रो कौआ, वॉज नॉट नहीं है, नाइस अच्छा, कौआ अच्छा नहीं है। अब देखिए यहाँ पर वाज होते हुए भी मैंने यहाँ पर अर्थ था नहीं लगाया है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब दैट के पहले वाला सेंटेंस पास्ट टेंस हो तो दैट के बाद वाला सेंटेंस पास्ट में होते हुए भी उसका अर्थ प्रेजेंट टेंस में लगाया जाता है। तो हिरन सोचता था कि कौआ अच्छा नहीं है, बिकॉज क्योंकि, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से, द डियर थॉट हिरन सोचता था, दैट की द क्रो कौआ वॉज नॉट नाइट अच्छा नहीं है, बिकॉज क्योंकि, इट वॉज ब्लैक या क्योंकि यह काला है, एंड अगली, अगली मतलब भद्दा, क्रूप जो बुरा लगता है, यह काला और भद्दा है। द क्रो कौआ थॉट मीन्स सोचता था, कौआ सोचता था कि, दैट मीन्स कि द डियर हिरन वॉज टू ब्यूटीफुल, टू ब्यूटीफुल मीन्स बहुत सुंदर। तो कौआ सोचता था कि हिरन बहुत सुंदर है, टू लुक एट मतलब देखने में हिरन बहुत सुंदर है। सो इसलिए ही मीन्स उसे मस्ट भी होना चाहिए, प्राउड घमंडी, उसे घमंडी होना चाहिए, मतलब वो ऐसे सोचता था कि वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, इस वजह से वो प्राउड घमंडी होगा, एंड और रूड असभ्य होगा या अशिष्ट। रूड का मतलब होता है जो दूसरे से अच्छा व्यवहार नहीं करता है, उसे अशिष्ट या असभ्य बोलते हैं हिंदी में। तो वो एक दूसरे के बारे में ऐसा सोचते थे। कौआ क्या सोचता था कि ये जो हिरन है ये देखने में बहुत ब्यूटीफुल है, इसलिए ये घमंडी होगा, और हिरन ये सोचता था कि ये देखने में अच्छा नहीं लगता है। बोथ दोनों, द क्रो एंड द डियर मतलब कौआ और हिरन, रिमेन्ड मीन्स रहे, अलूफ मीन्स अलग, दोनों कौआ और हिरन अलग रहे, बिकॉज क्योंकि, दे थॉट उन्होंने सोचा, थॉट मीन्स सोचा, दे थॉट उन्होंने सोचा कि, दैट मीन्स कि दे वुड नॉट गेट अलोंग, गेट अलोंग मीन्स होता है साथ रहना, साथ निभाना, वेल मीन्स अच्छे से, विद ईच अदर मतलब एक दूसरे से। तो वे एक दूसरे से अच्छा साथ नहीं निभा पाएंगे, वो लोग ऐसा सोचते थे। सो इसलिए दे मीन्स वे, नेवर कभी नहीं, ट्राइड मीन्स कोशिश करते थे, टू स्पीक बोलने की, विद वन एनदर, वन एनदर मीन्स एक दूसरे से, इसलिए वे एक दूसरे से बात करने की कभी नहीं सोचते थे। वन डे एक दिन,
दे हैड अ कन्वर्जेशन कन्वर्जेशन का मतलब होता है बातचीत। उनके बीच में बातचीत हुई। एंड और स्टार्टेड शुरू कर दिया लाइकिंग पसंद करना ईच अदर एक दूसरे को, और एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर दिया। अलॉट बहुत ज़्यादा, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करना शुरू कर दिया। द डियर हिरन नाउ अब लव्ड पसंद करता था टू बी होना विद द क्रो कौवे के साथ। हिरन अब कौवे के साथ होना बहुत ज़्यादा पसंद करता था। हु मतलब जो वुड सिट जो बैठता था, मतलब जो कौवा है वो बैठता था ऑन मीस पर, हिज बैक उसकी पीठ पर। एंड और क्राई चिल्लाता था काव काव, कौवा ऐसे काव काव चिल्लाता था ऑल डे, मतलब पूरे दिन या दिन भर। दे वो टॉक वे बात करते थे फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब एक लंबे समय तक, वे लंबे समय तक बात करते थे। एंड और नाउ अब बोथ ऑफ देम उनमें से दोनों बिकेम बन गई गुड फ्रेंड्स अच्छे मित्र। तो दे वुड टॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो लंबे समय तक बात करते थे। एंड नाउ बोथ ऑफ देम और अब उनमें से दोनों बिकेम गुड फ्रेंड अच्छे मित्र बन गए थे। वनडे एक दिन अजय काल एक सियार केम बाई आया। एंड और लुकिंग देखते हुए एट द डियर, मतलब हिरन की तरफ देखते हुए, हिरन की तरफ देखते हुए कहता है सैड बोला, यू आर तुम हो रियली वास्तव में, वेरी ब्यूटीफुल बहुत सुंदर, तुम वास्तव में बहुत सुंदर हो। योर स्किन तुम्हारी त्वचा, इज मीन्स है लवली सुंदर है, तुम्हारी त्वचा सुंदर है। एंड और योर फ्लैश तुम्हारा मांस मस्ट बी होना चाहिए हेल्दी स्वस्थ। एंड और स्वीट मधुर, टू मीन्स भी, और तुम्हारा मांस भी स्वस्थ और मधुर भी होना चाहिए। द डियर हिरन ने थैंक्ड धन्यवाद दिया द जयकाल सियार को, हिरन ने सियार को धन्यवाद दिया। दे स्टार्टेड उन्होंने शुरू कर दिया मीटिंग मिलना अगेन एंड अगेन, मतलब बार बार, उन्होंने बार बार मिलना शुरू कर दिया। द जयकाल यानी कि सियार वुड नैरेट मतलब सुनाता था, सुनाना वर्णन करना बताना। मैनी मीन्स कई, ह्यूमरस मीन्स होता है हास्यपूर्ण या विनोदपूर्ण। इंसिडेंट मीन्स घटनाएं। तो सियार कई हास्यपूर्ण घटनाएं सुनाता था। एंड और द डियर हिरन लाइट पसंद करता था द वे वो तरीका, द जयकाल यानी कि सियार मेड हिम लाफ उसे हंसाता था। और हिरन को वो तरीका पसंद आता था जिस तरीके से सियार उसे हंसाता था। मेड हिम लाफ, ये जो मेड लगी है ये कॉजिटिव वर्ब है। कॉजिटिव जो वर्ब होती हैं वो किसी से काम करवाती हैं। द डियर हिरन नाव मीसा बेगेन टू स्पेंड, मतलब खर्च करने लगा या व्यतीत करने लगा मोर टाइम अधिक समय, विद मी साथ द जयकाल यानी कि सियार। हिरन अब सियार के साथ बहुत सारा समय व्यतीत करने लगा था। जब भी बिगेन टू आ जाता है तो लगा लगी लगे इसका अर्थ आता है। देन मीन्स की अपेक्षा, विद द क्रो मतलब कौवे की अपेक्षा हिरन जयकाल के साथ अधिक समय व्यतीत करने लगा था। ये देखिए ये कौवा बैठा है, ये दोनों बातें कर रहे हैं, जयकाल और हिरन। नेक्स्ट, वन डे एक दिन द जयकाल सियार ने सैड मीन्स कहा, यू रन तुम दौड़ती हो, वेरी फास्ट बहुत तेज, तुम बहुत तेज दौड़ती हो। एंड और आर्मीस हो वेरी स्ट्रॉन्ग बहुत मजबूत, तो तुम बहुत तेज दौड़ती हो और बहुत मजबूत हो। यू शुड तुम्हें चाहिए, ईट मीन्स खाना, गुड फूड अच्छा भोजन, तुम्हें अच्छा भोजन खाना चाहिए। टू कीप रखने को, गुड हेल्थ अच्छा स्वास्थ्य, तुम्हें अच्छा स्वास्थ्य रखने के लिए अच्छा भोजन खाना चाहिए। द डियर हिरन ने रिप्लाइड उत्तर दिया, हिरन ने उत्तर दिया आई एम हैप्पी मैं खुश हूँ, विद मीन्स सी वॉट आई ईट जो कुछ भी मैं खाता हूँ, वॉट का अर्थ जो कुछ भी निकलता है,
लेकिन कब निकलता है? व्हाट के बाद जब भी कोई सब्जेक्ट दिया रहता है तुरंत, जैसे आई दिया है यहाँ पर, तो इसका अर्थ जो कुछ है, यदि यहाँ पर अर्थ आई की जगह कोई सहायक क्रिया होती जैसे एजमार वॉज वर, तो व्हाट का अर्थ निकलता क्या। नेक्स्ट देखते हैं, द जयकाल सियार ने इंसिस्टेड मीन्स दबाव डालना या दबाव डालते हुए कहा। तो सियार उस पर दबाव डालता है, मतलब जोर देता उस पर। यू शुड ईट, तुम्हें खाना चाहिए, स्वीट मीठा मधुर, कॉर्न, कॉर्न मीन्स मकई, मक्का होता है, बहुत मीठा होता है वो तुम्हें खाना चाहिए। दैट वुड बी वेरी गुड, जो बहुत अच्छा होगा, फॉर यू, तुम्हारे लिए, जो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। देयर इज़ अ फील्ड, एक खेत है, फुल ऑफ, भरा हुआ, स्वीट कॉर्न यानी कि मधुर अनाज से, तो मधुर अनाज से भरा हुआ एक खेत है। आई विल टेक, मैं ले जाऊंगा, यू मीन्स तुम्हें, देयर मीन्स वहाँ, मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगा। द डियर, हिरन, एग्रीड, सहमत हो गया, एंड और वेंड, गया चला गया, विद द जयकाल यानी कि सियार के साथ। हिरन तैयार हो गया और सियार के साथ चला गया टू द फील्ड, खेत में। अब नेक्स्ट देखते हैं, वेयर, जहाँ, द डियर, हिरन, गॉट कॉट मतलब फंस गया, इन अ नेट एक जाल में, लीड बिछाए गए, बाई मीन्स के द्वारा, द फार्मर्स किसानों, तो जहाँ पर हिरन किसानों के द्वारा बिछाए गए एक जाल में फंस गया। ये देखो, ये तो उसका ओल्ड फ्रेंड है भाई, इससे तो दूर रहने लगा अब जी, लेकिन जो जयकाल के साथ आया था तो ये डियर यहाँ पर फंस जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, द डियर, हिरन ने, टोल्ड मीन्स कहा, द जयकाल, सियार से, हिरन ने सियार से कहा, आई एम कॉट, मैं पकड़ा गया हूँ, पैसे वॉइस में है ये। एजेमार वॉजवर के साथ जब भी थर्ड फॉर्म आती है तो इसका अर्थ ऐसे निकलेगा, मैं पकड़ा गया हूँ, इन अ नेट एक जाल में, मैं एक जाल में पकड़ा गया हूँ। प्लीज़ कृपया, सेव बचाओ, मी मीन्स मुझे, कृपया मुझे बचाओ। यू मीन्स तुम, कैन मीन्स सकते हो, बाइट मीन्स काटना, द नेट जाल को, नेट ऑफ मतलब इसको बाइट ऑफ आना चाहिए एक साथ, और नेट को बीच में रखा गया है, तुम जाल को काट सकते हो। विद मीन्स से, योर अपने, सॉफ्ट मीन्स तेज या पैने, टीथ मीन्स दांत, अपने पैने दांतों से। द जयकाल सेड यानी कि सियार ने कहा, बट परंतु, आई एम मैं हूँ, फास्टिंग, फास्टिंग मीन्स होता है व्रत रखना, उपवास करना, मैं आज उपवास रखे हुए हूँ, टुडे, मैं आज उपवास कर रहा हूँ। एंड और कैन नॉट टच मतलब छू नहीं सकता हूँ, कैन नॉट, कैन मीन्स सकना, नॉट इसके साथ में, कैन और नॉट का ध्यान रखना, कैन और नॉट के बीच में कभी भी गैप नहीं होता है। एंड कैन नॉट टच छू नहीं सकता हूँ, एनीथिंग कुछ भी, विद मीन्स से, माई टीथ मेरे अपने दांतों से, और मैं अपने दांतों से भी कुछ भी टच नहीं कर सकता हूँ यानी कि छू नहीं सकता हूँ। आई विल कम मैं आऊँगा, टुमारो कल मैं कल आऊँगा, वैन जब, माई फास्ट, फास्ट मतलब व्रत या उपवास, मेरा उपवास, इज ओवर मतलब समाप्त हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। देन तब, आई विल फ्री, फ्री में स्वतंत्र करना, यू मीन्स तुम्हें, तब मैं तुम्हें स्वतंत्र कर दूंगा। द डियर हिरन ने सैड मीन्स कहा, सो इसलिए, यू आर तुम नहीं हो, नॉट यू आर नॉट तुम नहीं हो, माई फ्रेंड तुम मेरे मित्र नहीं हो, यू तुमने प्लान योजना बनाई है, टू ट्रैप फंसाना, मी मीन्स मुझे, मुझे फंसाने की, यू प्लान टू ट्रैप मी तुमने मुझे फंसाने की योजना बनाई है। द जयकाल सैड सियार ने कहा, यस हाँ, आई ऑलवेज वांटेड मैं हमेशा चाहता था, वांटेड चाहता था, टू टेस्ट मतलब स्वाद लेना या स्वाद चखना, योर मीन्स तुम्हारे, जूसी मीन्स रसीली, फ्लैश मीन्स मांस का, फ्लैश मीन्स मांस, हाँ मैं हमेशा तुम्हारे रसीले मांस का टेस्ट लेना चाहता था। बाई टुमारो कल तक, यू विल बी डेड तुम मर जाओगे कल तक, एंड और द जयकाल सियार वेंट अभी चला गया।
और सियार चला गया। द डियर हिरन ने फेल्ट महसूस किया, बैड मीन्स बुरा, हिरन ने बुरा महसूस किया या उसे बुरा लगा। दैट मीन्स कि ही मीन्स वह हैड ट्रस्टेड, ट्रस्टेड मीन्स विश्वास करना, वह विश्वास कर चुका था द जेकाल सियार पर। तो हिरन को बुरा महसूस हुआ कि वह सियार पर विश्वास कर चुका था। देन तब ही उसने हर्ड में सुनी आ साउंड, एक आवाज़, तब उसने एक आवाज़ सुनी, काँव 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 की वो आवाज़ सुनता है। ही लुक्ड उसने देखा, अप मीन्स ऊपर, टू सी देखने को, हिज मीन्स अपने ओल्ड फ्रेंड पुराने मित्र, उसने ऊपर अपने पुराने मित्र को देखने के लिए ऊपर देखा। द क्रो, और पुराना मित्र क्या था, कौन था वो, क्रो कौआ। सिटिंग बैठा हुआ, ऑन मीन्स पर, आ ब्रांच एक शाखा, ऑफ अ ट्री एक पेड़ की शाखा पर बैठे हुए। नेक्स्ट देखिए, द डियर हिरन ने, थॉट में सोचा, हिरन ने सोचा, बिल द क्रो, बिल अब शुरू में लगा तो क्या अर्थ निकलेगा, क्या, द क्रो कौआ, बी मीन्स होगा, माई मेरा ट्रू फ्रेंड सच्चा मित्र, क्या कौआ मेरा सच्चा मित्र होगा, एंड और सी बचाएगा, मी मीन्स मुझे, और मुझे बचाएगा, और अथवा बिल ही क्या वह ऑल्सो बैटरी मीन्स धोखा देगा, माई ट्रस्ट मेरे विश्वास को, अथवा क्या वह मेरे विश्वास को धोखा देगा। लाइक की तरह, जयकाल एक सियार की तरह। तो यहाँ से विल द क्रो बी माई ट्रू फ्रेंड, क्या कौआ मेरा सच्चा मित्र होगा, और सेव मी और मुझे बचाएगा, अथवा और विल ही ऑल्सो बैटरी माई ट्रस्ट लाइक द जयकाल, क्या वह सियार की तरह मेरे विश्वास को धोखा देगा। द क्रो कौआ ने आस्क्ड मीन्स पूछा, हाउ डिड यू गेट कॉट इन दिस नेट, हाउ मीन्स कैसे, डिड यू मीन्स तुम, गेट कॉट फंस गए हो, इन दिस नेट इस जाल में, कौआ ने पूछा कि तुम इस जाल में कैसे फंस गए हो। द डियर रिप्लाइड, हिरन ने उत्तर दिया, द जयकाल सियार, ट्रिक्ड मीन्स होता है बरगलाया है या चकमा दिया, बरगलाना का मतलब होता है किसी को गलत चीज़ में फंसा देना। द जयकाल ट्रिक्ड मी, तो सियार ने मुझे बरगलाया है। नेक्स्ट देखते हैं, ही इज़ नॉट, वह नहीं है, माई मेरा ट्रू फ्रेंड सच्चा मित्र, वह मेरा सच्चा मित्र नहीं है। द फार्मर किसान, विल मीन्स गागी, सून मीन्स जल्दी, बी मीन्स होगा हियर यहाँ, किसान जल्दी ही यहाँ होगा। आई मस्ट मुझे चाहिए, मस्ट मीन्स चाहिए, स्किप मीन्स भागना, एट वंस तुरंत, मुझे तुरंत भाग जाना चाहिए। द क्रो सेड, कौए ने कहा, आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बताऊंगा, वॉट टू डू, क्या करना है। यू लाई डाउन, लाई मीन्स लेटना, डाउन मीन्स नीचे, तुम नीचे लेट जाओ, एज इफ मानो कि या जैसे कि, यू आर तुम हो, डेड जैसे कि तुम मरे हुए हो। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन आई सी मीन्स देखना, द फार्मर किसान को, रिमूव मीन्स हटाना, द नेट मीन्स जाल, मतलब जब मैं किसान को जाल हटाते हुए देखूंगा, आई विल क्राई मैं चिल्लाऊंगा, काँव काँव, तो वो कौआ कहता है कि जब मैं देखूंगा कि किसान हटा रहा है जाल को तो मैं काँव काँव चिल्लाऊंगा, एंड और यू कैन रन अवे, और तुम भाग सकते हो, उसी समय तुम क्या करना, भाग जाना। तो नेक्स्ट देखते हैं, सो द डियर ले डाउन, सो इसलिए द डियर हिरन ले डाउन लेट जाता है, विदाउट के बिना, एनी मीन्स कोई, मूवमेंट मीन्स होता है हिलना डुलना, गति या चाल, तो बिना किसी हिले डुले वो लेट जाता है। ही क्लोज्ड, उसने बंद कर ली, हिज आइज अपनी आँखें, उसने अपनी आँखें बंद कर ली, वैन जब, ही हर्ड उसने सुना, द फुट स्टेप्स यानी कि कदमों को, ऑफ द फार्मर किसान के, कमिंग मीन्स आती हुई, तो ही क्लोज्ड हिज आइज उसने अपनी आँखें बंद कर ली,
When he heard the footsteps of the farmer coming, जब उसने किसान के कदमों को आते हुए सुना। Suddenly अचानक, the crow कौआ cried चिल्लाया, aloud जोर से, अचानक कौआ जोर से चिल्लाया, काऊ काऊ ऐसे चिल्लाता वो। Then तब the deer heron quickly जल्दी से या शीघ्रता से jumped मीन्स कूदा, jumped up एकदम से up मीन्स ऊपर, एंड और रैन अवे भाग गया। तो तब हिरन अचानक से कूदा और भाग गया। नेक्स्ट, द फार्मर किसान ने थ्रू मीन्स फेंकी, हिज मीन्स अपनी, बिग स्टिक बड़ी छड़ी या लाठी, किसान ने अपनी बड़ी छड़ी फेंकी, एट द डियर हिरन पर, बट परंतु द स्टिक यानी कि छड़ी डिड नॉट हिट, हिट मीन्स लगना या मारना, हिट द डियर मतलब छड़ी डियर में नहीं लगी, हिरन में नहीं लगी। ऑन द अदर हैंड मतलब इसके अलावा, इट ये छड़ी के लिए आया है, हिट मीन्स लगी, द जैकाल सियार में, यह सियार में लगी, हु हैड कम जो आया था, टू चेक, चेक मतलब जांच करने के लिए, चेक करने के लिए, ऑन द डियर हिरन को। तो इसके अलावा यह सियार को लगी जो हिरन को चेक करने के लिए आया था। इनफैक्ट वास्तव में द स्टिक यानी कि छड़ी हिट मीन्स लगी, द हेड मीन्स सिर पर, ऑफ द जैकाल यानी कि सियार के, वास्तव में सियार के सिर पर लगी, एंड और ही फेल डाउन वह नीचे गिर गया, नेवर मीन्स कभी नहीं, टू गेट अप उठने को, अगेन मीन्स दोबारा, दोबारा कभी नहीं उठा, मतलब वो मर गया। आगे देखते हैं, द डियर हिरन रैन मीन्स दौड़ा, होम मीन्स घर, क्विकली जल्दी से, हिरन घर जल्दी से दौड़ा, सो दैट ताकि, द फार्मर किसान कुड नॉट कैच हिम उसे नहीं पकड़ सके, द डियर रैन होम क्विकली हिरन घर जल्दी से दौड़ा, सो दैट द फार्मर कुड नॉट कैच हिम ताकि किसान उसे नहीं पकड़ सके, द क्रो कौआ फ्लू मीन्स उड़ा, टू इट्स ट्री अपने पेड़ से, ऑल द वाइल मतलब ठीक उसी समय, फ्लाइंग उड़ते हुए, ओवर मीन्स पर या ऊपर, द रनिंग मीन्स दौड़ते हुए, डियर मीन्स हिरन के। तो द क्रो फ्लू टू इट्स ट्री यानी कि कौआ पेड़ों के ऊपर से उड़ा, ऑल द वाइल फ्लाइंग ओवर द रनिंग डियर यानी कि दौड़ते हुए उसी समय हिरन के ऊपर से, यानी कि उसी समय दौड़ते हुए हिरन के ऊपर से। देन तब, दे मीन्स वे, रीच्ड मीन्स पहुँचे, द फॉरेस्ट जंगल, तब वे उस जंगल में पहुँचे, वेयर मीन्स जहाँ, दे लिव्ड वे रहते थे, तब वे उस जंगल में पहुँचे जहाँ वे रहते थे। नेक्स्ट, दे मीन्स वे सेट डाउन नीचे बैठ गए, टू रेस्ट आराम करने के लिए, वे नीचे आराम करने के लिए बैठ गए, एंड और द डियर हिरन ग्रेटफुली कृतज्ञता से, कृतज्ञता से मतलब होता है किसी से आभार व्यक्त करते हुए, सैड मीन्स कहा, टू द क्रो कौआ से, तो वे आराम करने के लिए बैठ गए और हिरन ने कृतज्ञता से कौए से कहा, थैंक यू सो मच मतलब बहुत बहुत धन्यवाद, फॉर हेल्पिंग मी मेरी हेल्प करने के लिए, मेरी हेल्प करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द क्रो सेड कौए ने कहा, डोंट थैंक मी, डोंट मतलब इम्पेरेटिव सेंटेंस है, डोंट लगा होता है तो इसका हिंदी अर्थ मत निकलता है। डोंट थैंक मी यानी कि मेरा धन्यवाद मत करो, इफ़ यदि, यू वर इन माई प्लेस यदि तुम मेरी जगह होते, आई एम श्योर मैं निश्चित हूँ, यू वुड हैव डन द सेम थिंग, यू मीन्स तुम, वुड हैव डन कर चुके होते, द सेम थिंग यानी कि यही चीज़, तो मैं निश्चित हूँ कि तुमने भी यही किया होता। द फैक्ट तथ्य इज़ दैट तथ्य यह है कि वी बोथ हम दोनों आर फ्रेंड्स मित्र हैं, तो फैक्ट तो ये है कि हम दोनों मित्र हैं, एंड और वी विल ऑलवेज बी देयर मतलब हम एक दूसरे के लिए हमेशा होंगे,
वी विल ऑलवेज बी देयर, हम एक दूसरे के लिए आगे रहेंगे। टू हेल्प, सहायता करने को। एंड लुक आफ्टर, और देखभाल करने को। लुक आफ्टर में देखभाल करना, ईच अदर, एक दूसरे की। तो हम एक दूसरे की सहायता और देखभाल करने के लिए हमेशा आगे रहेंगे। तो इस तरीके से ये कहानी कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।